समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे टीटी की टेंशन की। उत्तर प्रदेश के शिक्षा जगत में जहां सुप्रीम कोर्ट के टीटी अनिवार्यता आदेश के बाद 2 शिक्षकों ने मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठा लिया। पहली घटना बुंदेलखंड के महोबा जनपद की है, जहां कंपोजिट विद्यालय में तैनात शिक्षक मनोज कुमार साहू ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मनोज कुमार अनुकंपा नियुक्ति के तहत सेवा में थे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से मानसिक तनाव झेल रहे थे। आदेश के अनुसार नियुक्ति के 2 सालों के भीतर टीटी परीक्षा पास करना अनिवार्य है, अन्यथा नौकरी पर संकट आ जाता है। परिवार की जिम्मेदारियों और नौकरी की चिंता ने उन्हें इतना तोड़ दिया कि उन्होंने ये आत्मघाती कदम उठा लिया। दूसरी घटना हमीरपुर जनपद के राठ थाना क्षेत्र की है, जहां आपको बता दें कि मोहानी गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात एक शिक्षक ने बेनौकरी खोने के डर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से टीईटी परीक्षा को लेकर तनाव में थे और कोर्ट के आदेश के बाद उनका मानसिक दबाव और बढ़ गया था। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने इन आत्महत्याओं को अत्यंत दुखद बताया और सभी शिक्षकों से संयम बनाए रखने की अपील की है। साथ ही आश्वासन दिया है कि वो शिक्षकों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। अब ये सवाल बेहद जरूरी हो गया है कि क्या शिक्षक समुदाय को केवल परीक्षा की अनिवार्यता से नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और नीति समर्थन की भी जरूरत है। आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा और चर्चा करेंगे शिक्षकों को लेकर, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुना दें। तो 3-4 दिन पहले दादा और दादी जी के पिंड दान करने गए थे गया जी। तो वहाँ से सफ़र था 3-4 दिन का, तो वहाँ से लौटे रात में कल 10 बजे आए। तो वहाँ सब थके हुए थे, वहाँ से कुछ बात भी नहीं हुई। तो वहाँ से पापा आए, तो बस वहाँ से वैसे भी 1-2 दिन के लिए यहाँ पर लेटने आ जाते थे कभी कभी। उन्होंने कल बताया भी नहीं और वो बस आए सुबह 10 बजे के समथिंग। तो हमने सोचा कहीं जैसे बाजार भी निकल जाते थे, तो हमने सोचा 10 बजे आए यहाँ पे और हम फ़ोन लगाते रहे, दिन में फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। हमने कहा गए होंगे कहीं, हमने शाम को फिर लगाया 5 बजे, फिर नहीं उठाया। हम तो 7 बजे हमने सोचा बस घर पे जाके देख लें कि वहाँ तो नहीं है। तो बस हम आए, जैसे गेट खोला तो सामने टंगी हुई था, हमने ऐसे हलाया तो बस खत्म। दीदी वगैरह शादी भी नहीं हो रही तो टेंशन में रहते थे, और कुछ दिन पहले टेट का जो वो आया था उस वजह से भी परेशान थे, तो कुछ पता नहीं है। कुछ मामला एक 49 वर्ष के मनोज कुमार नाम के पेशेंट को लाया गया था, और जैसा कि जो परिजनों द्वारा बताया गया है कि उन्हें फांसी लगाई हुई थी, और डॉक्टरी परीक्षण करने के बाद उनको मृत घोषित किया गया था, और फिर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस में रखवा दी है, और बाकी जो भी क्लियर होगा पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हो पाएगा कि इसका कारण क्या है। फांसी लगा करके आत्महत्या की है। और हमको कुछ जब मैंने था बैठक की हमारी, इसी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है टेट की अनिवार्यता को लेकर के, उसी के संबंध में हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी ने बैठक आहूत की थी, और हमारे 75 जनपदों के जितने भी जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री और प्रांतीय हमारी कार्य समिति है पूरी वहाँ पर उपस्थित थी, और सभी ने एक स्वर में ये निर्णय लिया है कि हम लोग इस लड़ाई को अंतिम समय तक लड़ेंगे। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी हमारे शिक्षक साथी इसमें अवसाद में आने की और इस तरह के कदम न उठाएं। संगठन शिक्षकों के साथ में हमेशा खड़ा है, और अंतिम समय तक हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अभी तक तो जो हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि वो परिवार बहुत सुलझा हुआ है, बहुत स्वस्थ परिवार है, संपन्न परिवार है, तो अभी तक एक ही बात समझ में आई कि टेट से जो है अवसाद में गए और उन्होंने इस दुखद घटनाक्रम को अंजाम दिया। भाई अभी कुछ दिनों पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आता है, और वो अध्यापकों को कहता है कि अगर आपको नौकरी करना है तो आपको टेट करना अनिवार्य है। तो जो मेरा साथी ये मनोज कुमार साहू कंपोजिट विद्यालय प्रेमनगर में पदस्थ थे, तो कल चूँकि हम लोगों की दिन में बात हुई तो टेट के अलावा कोई बात नहीं हुई, और रात में पता नहीं उन्होंने क्या सोच पाए नहीं सोच पाए, सुबह उठकर उन्होंने आत्महत्या कर ली।
और इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। हमारे साथ में श्याम सलोने, विशिष्ट बीजेपी के प्रवक्ता, आनंद राय, समाजवादी पार्टी के नेता, रविंद्र चपराना, सोशल एक्टिविस्ट, सिद्धार्थ द्विवेदी हमीरपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। इनके साथ में अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले सिद्धार्थ द्विवेदी हमीरपुर से संवाददाता हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ, पूरी जानकारी क्या है, एक बार मामला विस्तार से बताएं, फिर बाकी मेहमानों के साथ में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल गर्मा, आपको बता दें ये पूरा मामला ही हमीरपुर जनपद के राठ कस्बे का है, जहां बीती शनिवार की शाम एक सरकारी जो शिक्षक हैं वो फांसी के फंदे पे लगाकर आत्महत्या कर लेते हैं। जब इस पूरे मामले में उनके परिजनों से बात की जाती है तो उनका बेटा पीयूष बताता है कि जब से ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य कर दी थी, उसके बाद से ही जो उनके पिता हैं जो बतौर प्राइमरी स्कूल में अध्यापक के पद पे तैनात थे, वो कहीं ना कहीं टेंशन में रहने लगे और जो उनकी बहन थी उसकी भी शादी को लेकर वो बड़े चिंतित रहते थे। ऐसा ही एक दिन शनिवार जब वो घर से स्कूल जाने के लिए तो निकलते हैं, लेकिन स्कूल से वापस नहीं आते, जिस पर जो परिजन है वो परेशान होते हैं और लगातार ही जो गणेशी लाल शिक्षक है उनको फोन करते रहते हैं, लेकिन फोन का किसी तरह से कोई जवाब नहीं मिलता। इस पर जो परिजन है वो उनको ढूंढने निकलते हैं, तो जो उनके मूल निवास से कुछ किलोमीटर दूर ही उनका एक दूसरा आवास बना था, जहां पर बेटा पीयूष पहुंचता अपने पिता को खोजने के लिए। तो वो एक लाइट की वायर में अपने पिता का शव को लटका हुआ पाता है, जिस पर जो बच्चा है वो कोहरा मचा देता है। उसके चिल्लाने पर जो आसपास के पड़ोसी हैं वो एकत्रित हो जाते हैं, बाकी परिजन भी मौके पर पहुंचते हैं तो देखते हैं जो पिता है वो उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तो कहीं ना कहीं जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी है कि जो भी शिक्षक है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उनको अगर इस विद्यालयों में पढ़ाना है तो उन्हें टीटी अनिवार्य कर दिया है। ऐसा ही एक मामला महोबा से भी निकल के आया, जहां एक प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल मनोज, जो लगभग 49 साल के थे, उनके घर के ऊपर ही उन्होंने एक योग करने के लिए कमरा बनाया हुआ था, जिस पर वो सुबह 7:30 बजे योग करने ऊपर छत पर जाते हैं, लेकिन लौट के नीचे वापस नहीं आते, जिस पर जो उनकी पत्नी है वो उन्हें खोजने के लिए जब छत पे जाती है तो उनका भी जो शव है वो फांसी के फंदे में लटका मिलता है। तो देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये टीटी की गाइडलाइन जो जारी करी, उसको लेकर जितने भी जो शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं टेंशन में नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि जो भी शिक्षक हैं, चाहे वो महोबा के मनोज हो 49 साल के, या राठ के गणेशी लाल हो 52 साल के, इसी उम्र के जितने भी शिक्षक हैं उनमें कहीं ना कहीं अब जो टीटी का मामला है उसको लेकर भारी तनाव देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो शिक्षक है वो टीटी की जो तनाव है उसको झेल नहीं पा रहे हैं और आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में है श्याम सलोने, विशिष्ट जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत सर आपका। श्याम सलोने जी, लगातार शिक्षकों पर मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा है, अलग अलग जगहों पर घटनाएं सामने आ रही हैं, लोग अपनी जान तक दे रहे हैं। क्या सरकार को इस विषय में सोचना नहीं चाहिए? क्यों आखिर ऐसा किया जा रहा है? क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये दो मामले आपने सुन ही लिए। गर्मा जी नमस्कार, मेरा साथियों को भी नमस्कार, राधे राधे। देखिए गर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश यदि कहीं जनता के हित में नहीं है, सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है, सरकार इस पर विचार कर रही है और हम आपके चैनल के माध्यम से और सरकार ने भी अपील की है कि घबराने की किसी को जरूरत नहीं है। सरकार हर तरह से शिक्षकों के साथ खड़ी है और अभी हाल में ही आपने देखा होगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री महाराज जी ने कैशलेस सुविधा हुई शिक्षकों के लिए, जिसमें समस्त प्रकार के शिक्षक शामिल हैं, इतना उनका विशेष ध्यान रखा है, उनके रसोइयों के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो ये शिक्षकों के लिए हमारी तरफ से पूरी सुविधा है और शिक्षकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। विचार चल रहा है किस तरह से हम इसमें क्या सुविधाएं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के तो आदेश है कि जो 5 वर्ष जिनके रह गए हैं वो शिक्षक टीईटी की परीक्षा ना दें, उनको आवश्यकता नहीं है। लेकिन सवाल ये भी आता है क्योंकि जो 2001 से पहले के शिक्षक हैं जिन्होंने इंटर करके बीटीसी की, बीटीसी के बाद शिक्षक हो गए, अब 2 साल का कार्यकाल जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, अब वो बच्चे कैसे करेंगे उस समय के लोग? क्योंकि ग्रेजुएशन करने के लिए ही उनको 3 वर्ष का समय चाहिए, उसके बाद टेट चाहिए। तो इसमें प्रावधान लाया जाएगा, सरकार इसमें अपना पक्ष रखेगी, हलफनामा देगी। किसी भी शिक्षक को कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है।
जैसा उनका जॉब चल रहा है, बढ़िया तो बच्चों जो को चीजें पढ़ाएं, आप यहाँ पर आलिशान तरीके से करें। श्याम सलोनी जी, जो चीजें आप यहाँ पर बैठकर स्पष्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है सरकार को बड़े स्तर पर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको उतने लोग ना सुन पाए, लेकिन सरकार की हर एक टिप्पणी पर सभी की नजर होती है। अब सोचिए ना कि अगर ऐसे ही लोग अपनी जान लेने लग जाएंगे या ऐसे ही लोगों को टेंशन शिक्षकों को रहेगी तो क्या नतीजा होगा। आपने देखा ही 2 मामलों में लोग किस तरीके से कदम उठा चुके हैं। नहीं, आप गर्मा जी निश्चिंत, मैं जो बोल रहा हूँ सरकार इस पर बहुत जल्द सरकार की तरफ से एक आपको सबको आदेश पारित हो जाएगा, सबके लिए एक नोटिस आ जाएगा शिक्षकों के लिए कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जिन शिक्षकों ने ये कदम उठाया है आत्महत्या का, ये बहुत ही गलत कदम उठाया है और आत्महत्या करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। ठीक है, देखिए आत्महत्या कोई यूं ही नहीं करता, बशर्ते कारण भी ना दिया जाए ना, और जैसे जिस तरीके से ये कारण सामने आया ये बहुत ही गलत बात है। लौटेंगे आपके पास में। समाजवादी पार्टी के नेता आनंद राय जी हमारे साथ में, उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत आनंद जी आपका। 2 जगहों पर अलग बड़े कदम उठाए गए हैं। शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल तो उठ ही रहे हैं, साथ ही साथ शिक्षकों के भविष्य को लेकर भी संकट जो है वो मंडरा रहा है। अभी देखिए एक शख्स ने आत्महत्या तक कर ली। आनंद जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी बोलिए। आवाज आ रही? मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई है, सरकारी नौकरी वाले लोगों को हमेशा परेशान करने का काम किया है, उनको रोजी छीनने का काम किया है। सन 2000 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उन्होंने पेंशन उन्होंने कहा कि अब से जो सरकारी नौकरी पाएगा वो पेंशन नहीं पाएगा। तो ये तो बहुत अहम मुद्दा आज भी है, आज भी लोग उठाते हैं इस मसले को। और मैं ये जो गाइडलाइन आई है जो जी कह रहे हैं कि इस पे विचार किया जाएगा, इस पे सोचा समझा जाएगा। बताइए 2 अध्यापक आत्महत्या कर लिए, उनको पता है कि हमारे बच्चे की पढ़ाई, हमारी बच्चों की शादी वो कैसे करेंगे। अगर उनकी नौकरी चली जाए, टेट पेट आप पास कराने में पढ़ने की क्या उम्र होती है? हाई स्कूल आप कब पास होते हैं? आपकी जो योग्यता तय किया था सरकार ने उस समय, क्या उस योग्यता को आप बदल के दूसरी योग्यता आप लाएंगे? मैं कह रहा हूं कि पढ़ने की उम्र 15 साल से 25 साल 30 साल, ठीक है, कहा पढ़ने की उम्र नहीं होती, लेकिन अब 52 साल की अवस्था में आप चाह रहे हैं कि पढ़ के वो टेट पास करें, 22 साल के बच्चे के साथ कंपटीशन करें और पास आउट करें। नहीं पास होते हैं तो उनकी नौकरी तक चली जाएगी। अगर नौकरी चली जाएगी तो उनके परिवार के बारे में सरकार और सुप्रीम कोर्ट क्या सोच रही है? वो आत्महत्या करेंगे, उनका परिवार बिखर जाएगा। इससे उनका कोई लेना ना सरकार ने कोई भी उनके तरफ से बयान नहीं आया कि शिक्षकों की तरफ शिक्षकों के लिए गलत हो रहा है। तो ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। अगर और मेहमानों के साथ में चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कि आखिर टीटी के दबाव से शिक्षक क्यों परेशान है और क्यों लोग आत्महत्या तक कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत। मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेंगे। रविंद्र चपराना जी हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत स्वागत सर आपका। रविंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी आनंद राय जी ने एक अहम बात कही कि एक 52 या 53 साल का कोई व्यक्ति जो एक लंबे वक्त से शिक्षा दे रहा है, अब क्योंकि नए नियम आ गए, टीटी पास करना अनिवार्य है और उसका कॉम्पिटिशन एग्जाम में 22, 23 या 25 साल के अभ्यर्थी से होगा, थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस समय पर ऐसे नए नियमों का लेकर आना, अनिवार्य करना
और स्पष्टता ना होना, कम से कम सबसे पहले तो ये कि स्पष्ट चीजें ही नहीं है सरकार की ओर से जो नियम बनाए गए, और यही वजह है कि जो शिक्षक हैं वो ये बड़े कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। क्यों आखिर ऐसा किया जा रहा है? गरिमा जी, आपको और आपके पूरे पैनलिस्ट साथियों को मेरा नमस्कार। और मैं एक जानकारी आपको जब देता हूँ, मैं इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑल ओवर इंडिया स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज से 3 साल पहले कंपनसेट ग्राउंड पे जब ये नौकरियां लग रही थी, कुछ नौकरियां थी, उन पे ग्राउंड रिपोर्ट पे जो हमने वहां पे उनकी एप्लीकेशन हमारे पास आई है, तो हमने कोर्ट में एक अपना पिटीशन डाली थी। जब आप कंपनसेट पे आप अनुकंप आधार पे नौकरियां लगाते हैं तो आप कंडीशन कैसे लगा सकते हैं? उनपे आपने कंडीशन लगाई है कि जो आदमी 12वीं पास बच्चा है उसको 3 साल आपको दिए गए हैं, वो आपको 3 साल में नौकरी आपको जब भी नहीं मिले, आप जो उसी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आपको वहां से हटा दिया जाएगा। तो जब अनुकंपा का आधार क्या हुआ? हमें तो आधार हमने कोर्ट से मांगा है और उसी कंपनियां डिपार्टमेंट से भी मांगा है कि आप हमें बताएं कि अनुकंपा का आधार क्या हुआ। अनुकंपा का आधार होता है कि जैसे आप वो आदमी, हमारे कोई कर्मचारी वहां नौकरी कर रहा है, उसके परिवार को अनुकंपा देने के लिए किसी भी पोस्ट पे, या तो आप स्टार्टिंग में जब वो 12वीं पास नहीं है तो आप उसको 8वीं पास पे ही नौकरी लगाएं, जब वो टीचर के लेवल पे है ही नहीं तो उसको किसी और स्टाफ में नौकरी लगाएं। आप 20 साल नौकरी लगाने के बाद कोर्ट से ऑर्डर लाके बोलते हैं कि आपको ये एग्जाम आपको पास देना पड़ा, तो वो टीचर तो फांसी लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो पास नहीं कर पाएगा इसको। अभी वो आज उसकी स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई करे या पूरे परिवार का ध्यान रख पाए, और 50 साल की उम्र में उसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि दिमाग माइंड टेंशन जो होता है इसका, वो उस टाइम समय का साथ नहीं देता। तो ये तो माननीय कोर्ट का जो फैसला है, हम चाहते हैं कि इस पे एक हमारे बीजेपी के नेता शाम जी बैठे हैं, मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा और साथियों से अनुरोध करूंगा कि इसमें माननीय कोर्ट को एक एप्लीकेशन लगाई जाए, उस पर पिटीशन लगाई जाए, या उसके खिलाफ एक ऐसा अपनी राय रखी जाए कि जो आपने जो कोर्ट में फैसला दिया है, इससे बहुत से टीचर्स का, बहुत से सरकारी कर्मचारियों का भला नहीं होगा। इससे क्या होगा? नुकसान ही होना है। आप स्टार्टिंग हो चुकी है, 2 लोगों ने फांसी लगा ली है, कि कितने लोग इस फैसले के खिलाफ जो गए हैं, जो नहीं लगा, वो फांसी ही लगाएंगे। फेडरेशन भी इसमें काम कर रही है। अभी कुछ दिनों में, हम परसों में हमने एक लखनऊ में हम वो एप्लीकेशन लगा रहे हैं, क्योंकि ये फैसला जो है ना, ये फैसला कर्मचारियों और नागरिकों के हितों के लिए है। अनुकंपा का आधार क्या होता है, हमें तो यही जानना है। अनुकंपा के आधार पे जब नौकरी लगती है तो उसको कंपेशेंट ग्राउंड पे जो भी उसके एलिजिबिलिटी हो, उस एलिजिबिलिटी के हिसाब से नौकरी लगनी चाहिए, ना कि आपने में तो नौकरी दे दी और 20 साल बाद ना फैसला सुना रही है कोर्ट कि नहीं आपको तो फैसला ये है, आप तो टीचर से पद से हटा के आपको चपरासी बना दिया जाएगा, या फिर आपको नौकरी से हटा दिया जाए। तो ये आधार को हमारी समझ में आया नहीं। ठीक है, चलिए लौटेंगे आपके पास में। आनंद जी प्लीज पहले तो म्यूट कीजिए खुद को, जब आपके पास आए सिर्फ तभी बोलेगा। अभी और मेहमान है उनको भी सुन लेते हैं। सृष्टि श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, मनोचिकित्सक हैं, बहुत स्वागत मैम आपका। सृष्टि जी क्या कहना चाहेंगी? एक शख्स जब नौकरी करने लगता है तो अपने इनकम के हिसाब से अपनी चीज़ों को, अपने लाइफ स्टाइल को जीने लग जाता है, और कई बार लोग घर खरीद लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, उनकी EMIs उनकी उस इनकम पर ही निर्भर करती है, और उसके बाद अचानक से सरकार की ओर से एक ऐसा कोई फैसला सामने आता है जो एक बोझ के तौर पर कह लें या थोड़ा मुश्किल नज़र आता है, तो फिर लोग ऐसे कदम उठाने लग जाते हैं। क्या कहना चाहिए, क्योंकि 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली है और ऐसे मामले बढ़ने की भी आशंका है। गरिमा जी, जो आप कह रही हैं, या जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि बेसिकली तो ये चीज गलत है कि हमको मतलब कभी नीचे कर देना या नौकरी से बिना सुना के कि ये टर्म कंडीशन दी जाए कि आपकी सिर्फ 5 ले नौकरी है, तो आदमी मेंटली प्रिपेयर रहता है कि उसे 5 के बाद अपना अदर ऑप्शन देखना है। बिल्कुल। लेकिन इसमें इस तरीके की अचानक जियो ला देना थोड़ा शॉकिंग है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि आत्महत्या करना किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो शिक्षक घबराए नहीं। अगर माननीय कोर्ट और हर तरफ से यही आदेश है और आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो मरने ऑप्शन ना चूज करके एग्जाम दें, पढ़ाने फोकस करें। और एक शिक्षक जो बहुतों को, इतनों को शिक्षा देता है, अगर आमादा हो जाए और अगर फोकस्ड हो जाए, ये मेरा अपना अनुभव भी है
हम लोग की प्रोफेसरशिप देखिए, मैं अपना उदाहरण देना चाहूंगी कि प्रोफेसर पहले डिग्री कॉलेज के टीचर नहीं बनते थे, हम लोग को प्रोफेसरशिप की जब वो मिली तो बहुत सारी चीजें हम लोग को अचानक करनी पड़ी, पेपर पब्लिश करने पड़े, किताबों में चैप्टर लिखने पड़े, बुक लिखनी पड़ी, और वही शॉर्ट स्पैन में हम लोगों ने किया। फिर रियलाइज किया कि नहीं, आई कैन डू। तो हम अपने शिक्षक बंधुओं से यही कहेंगे कि हार मान लेना किसी भी चीज से गलत है, और अगर मैंडेटरी हो रहा है तो फोकस करेंगे, 6-8 महीने पढ़ाई करेंगे तो वो जिंदगी की हर परीक्षा पास हो जाएंगे, और अपने अंदर की स्ट्रेंथ को समझें और ऐसा फैसला ना लेके अपने जीवन का अंत कर दें। मेरी यही अपना व्यू ठीक है। है, श्याम सलोनी जी फिर से रुक कर लेते हैं। श्याम सलोनी जी, उम्मीद है कि कम से कम उच्च स्तर तक पहुंचेंगे। आपने देखा और आपने जैसे पहले जवाब में भी कहा था कि बहुत जल्द सरकार बड़े कदम उठाएगी, लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर स्पष्टता पहले ही क्यों नहीं की गई? ऐसा तो है नहीं कि कोई 100-200 शिक्षकों के से जुड़ी कोई मामला हो। नहीं गरिमा जी, देखिए जैसा अभी सृष्टि जी ने कहा था, मैं उसी बात को पहले बोलना चाह रहा था कि आत्महत्या किसी चीज का हल नहीं है। हमारे जीवन में न जाने कितनी ऐसी संकट समस्याएं आती हैं, और कभी तो ऐसे संकट समस्याएं जीवन में आते हैं कि आदमी बहुत हताश हो जाता है। तो क्या आत्महत्या अगर करेंगे तो फिर तो तमाम समस्याएं आएंगी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। मनुष्य को जन्म मिला है, प्रभु ने हमको जन्म दिया है, हमें उस पर संघर्ष करना है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है, सरकार का कार्य है कि हमको जनता के हित में क्या करना है। जनहित में अगर कोई हलफनामा देना होगा, जनहित में कोई दूसरी सिस्टम बनाना होगा, सरकार उस पर नियम करेगी। ठीक है, बिल्कुल शिक्षक घबराए नहीं, घबराने का चलिए आपकी ओर से आश्वासन हम मान लेते हैं। ठीक है, लौटेंगे। आनंद जी कुछ कहना चाह रहा है लगातार। आनंद जी बताइए। जी मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पारित करने के लिए कहा है पूरे देश में, ठीक है। तो राज्य सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी विनम्र निवेदन है कि ये कहें कि हम अपने राज्य में नहीं लागू होने देंगे। ये कहने की यह हिम्मत नहीं है। वो कहेंगे इनका हम खंडन करते हैं और इस फैसले को अपने हम राज्य में नहीं लागू होने। बताइए, एक अभी यास्मीन महिला है, उनके पास कोई एक टुकड़ा जमीन का नहीं है, वो 55 साल की अवस्था में है, उनके भी बच्ची की शादी करनी है, इतनी ज्यादा भयभीत हो चुकी है। वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगी? वो अपने भविष्य के बारे में सोच रही हैं, वो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के बारे में क्या सोचेंगी? ठीक है, यानी आपको लगता है कि कुछ खास कदम सरकार की ओर से जाने चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो शिक्षक संघ ने विरोध जताया है और न्याय की मांग भी की गई है। 2 अलग अलग मामले सामने आए जहां पर 2 लोगों की ओर से आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाया गया है। लेकिन अब विपक्ष है जो लगातार यूपी सरकार से खास उम्मीदें लगाकर बैठा है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही कम से कम सत्ता पक्ष स्पष्टता तो शिक्षकों के बीच जरूर लेकर आएगा। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का